हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। हम लोग जो है फ्रेंड्स एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीएस का। तो इसके पहले हम लोग जो है 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज जो है 13वां करेंगे। तो चलिए इसका जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी अब होगा, कुछ दिनों में होने वाला है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फंसने के काफ़ी चांसेज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं फिर हम लोग। फ्रेंड्स इसमें बताना है हमको, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाता है। तो किसे मरुस्थल माना जाता है? यदि वहाँ का जो वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो फिर उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है। तो फ्रेंड्स इसमें चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदी हैं। बाकी जो घाघरा है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो फिर ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी गंगा की। घाघरा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तीसरा क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स ये जो यांग्याप दर्रा है, इससे जो है होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये दर्रा कहाँ पे है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो जो 90 ईस्ट रीज है ये जो है हिंद महासागर में स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो ये जो सुरेश तेंदुलकर समिति है इसका जो गठन हुआ था ये 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है मिलान करना है। तो एक तरफ जो है क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ उत्पादन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन, और द्वितीय क्षेत्र में जो है क्या हो जाएगा? जूते का कारखाना हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा सलाहकारी संस्था। यानी कि 2, 3, 1, यानी ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कार्बन टैक्स। यहाँ पे बताना है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जो कार्बन टैक्स सबसे पहले जो विश्व में लगाया था वो जो देश है वो फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो वित्त विधेयक है उसके बारे में किस में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में जो है वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है? तो ये जो है वित्त आयोग के बारे में है इस पर। ठीक है, वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में है। और अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान में संशोधन हेतु संसद की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भाग 14 हो जाएगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें जो है मिलान करना है। एक तरफ जो है सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत होना। और जो परमादेश है तो इसका हो जाएगा परमादेश का हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध जो है ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख। और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? तो इसका चलिए हम लोग मिलान करते हैं। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, तो ये जो है, और सी का हो जाएगा 2, तो ये जो है डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है? तो ये जो है, ये शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है? तो 74 में, ठीक है, 74 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, कम से कम जो है 5 होनी चाहिए। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य बताना है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, ये जो है असत्य हो जाएगा। बाकी इसने गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवा दिया, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, तो ये सब जो है सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये जो है कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था, ठीक है, कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। और जो डोमिंग पायस था ये एक पुर्तगाली यात्री था। कैसा था? तो ये जो है पुर्तगाली था, पुर्तगाली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये जो बांटा गया था इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। बाकी जो राखीगढ़ी है ये जो है भारतीय स्थल है सबसे बड़ा, ठीक है, ये हरियाणा में है और ये भारतीय स्थल अगर पूछेगा सबसे बड़ा कौन है जो भारत में है तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये जो है गंडक का प्राचीन नाम है। किसका है? गंडक का है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये जो है श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिए थे। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। और जो साइमन कमीशन जो है वो भारत कब पहुंचा था? तो ये 1928 में पहुंचा था, 1928 में पहुंचा था भारत में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये जिसने कहा था ये थे एलन कैंपबेल जॉनसन, एलन कैंपबेल जॉनसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो ये जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जो थे ये थे सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां ने जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव जो है दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन, तो तीनों से मिलकर के जो है ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें नहीं ये पूछा है तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। बाकी जो एपिनेफ्रिन है ये जो है पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है हमको मिलान करना है, ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और एक तरफ जो है सूची 2 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसमें जो हैजा है तो हैजा जो है ये हो जाएगा बैक्टीरिया, और जो डेंगू है तो डेंगू का जो है क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। और जो फील पाँव है तो ये हो जाएगा कृमि, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ। यानी कि 4 हो जाएगा, 4 1 3 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है ये। तो फ्रेंड्स ये जो है सी में है, 4 1 3 2 जो है सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? तो इसमें आनुवांशिक रोग बताना है। तो हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया, थैलेसीमिया, ये तीनों जो है आनुवांशिक रोग हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो जो निमेटोडा संघ के जो अंतर्गत आते हैं इनको जो है निमेथेल हेलमिंथिस बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है एस्कैटिस, पिनवर्ग, फिलेरिएसिस, ये तीनों जो हैं निमेटोडा संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो लार में है वो 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहला तो जो है ये हो जाएगा टाइलिन, एक जो है ये टाइलिन हो जाएगा, और दूसरा जो है ये हो जाएगा लाइसोजाइम, ये हो जाएगा लाइसोजाइम। तो ये 2 एंजाइम जो है वो पाचक एंजाइम है जो कि लार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अधिकांश कीट शोषण करते हैं। तो जो अधिकांश कीट हैं वो कैसे शोषण करते हैं, तो वातक तंत्र से करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये जो परिघटना है यह है परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूनतम। इसका जो आवर्तकाल है वो न्यूनतम होगा ध्रुव पे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिशा। इसका आंसर दिशा हो जाएगा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, इसका आंसर हीलियम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, A+B हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43। इसमें बताना है निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा ट्राइटियम हो जाएगा। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ये जो है हो जाएगा C2H2 जो है वो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है। तो जो ब्लैक गांधी नाम से जो जाने जाते हैं ये हैं मार्टिन लूथर किंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। तो पहली जो भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी तो वो है यहाँ पे मदर इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। तो ये जो दोनों विशेषताएं हैं ये मामल्ल शैली की हैं, मामल्ल शैली की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49। तो इसमें जो है बताना है निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो जो निपख आंदोलन था उसके जो प्रणेता थे वो दादू दयाल। तो फ्रेंड्स अब लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, चलिए उसको देखते हैं। खेल ही जीवन है। तो खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो है जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था, जॉन डेवी ने। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 50 क्वेश्चन। इसको जो है आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं
तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जो है अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए।